Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, today we will start the new chapter. The name of the chapter is Coordinate Geometry. Coordinate Geometry, as the name suggests, यहाँ पे हम 2D geometry की बात करेंगे. 2D में क्या होता है? X axis and Y axis. ठीक है? Now, in this particular chapter, you all know सिर्फ दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं और दो ही फॉर्मूले की दो एक्सरसाइज हैं विच यू हैव टू सॉल्व. थर्ड एक्सरसाइज एक और हुआ करती थी एरिया ऑफ ट्राइंगल वाली, वो डिलीट हो गई है. ठीक है, दो फॉर्मूले जो आपको पढ़ना है, पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ प्लेन. ये एक प्लेन है 2D शेप, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस है ना. तो इनमें कहीं भी कोई भी दो पॉइंट रख दिया, एक ये एक ये, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है. तो उसे हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला. मतलब उस फॉर्मूले को हम यूज करके उनके बीच के डिस्टेंस निकालते हैं. तो बेसिकली आता कैसे ये फॉर्मूला, तो एक शॉर्ट में 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं कैसे आता है. यू डोंट हैव टू मग अप दिस पर्टिकुलर थिंग, बट यू हैव टू मग अप द फॉर्मूला. फॉर्मूला आपको रटना है, याद करना है. समझ आ रहा है क्या है फॉर्मूला, कैसे आता है पहले देख लेते हैं. ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, आपके पास दो पॉइंट है. लेट्स से वन पॉइंट इज दिस, अनदर पॉइंट इज दिस. इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है. ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q. सो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P टू Q या PQ निकालो. अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? x1, y1. Q के कितने होंगे? x2, y2. इज दैट क्लियर? अब ये x1, y1 आता है तो ये बेसिकली जो पॉइंट नीचे ऐसा ड्रॉ होता है ना, तो ये कहलाता है x1. x एक्सिस पे कट कर रहा है. y1. डाउट? सिमिलरली y2, x2. पक्का? अब बच्चा देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई तो बीच में क्या बन गया? 90 डिग्री का एंगल. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे क्या होता है? 90 डिग्री होता है. 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या होता है बच्चा? हाइपोटेनस होता है ना. और बचपन से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स आर परपेंडिकुलर इन बेस. हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कौन सी परपेंडिकुलर है कौन सी बेस है. समझ आ रहा है? बस हमको ये पता है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो, जोड़ दो, वो बराबर होगा इसके स्क्वायर के. समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. इसको अगर मैं O ले लूं तो O से Q की दूरी क्या होगी? तो बच्चा ये क्या है इतना? x2 और ये क्या है? x1. हमको ये निकालना है. इस x2 से x1 को अगर माइनस कर दूं तो आपकी क्या आ जाएगी? OQ आ जाएगी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? OQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर. Is there any doubt? Square of this plus square of this will be equal to square of this. 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होती है. That you all know. ये कैसे आई? This minus this. x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस ये निकालना है तो this minus this. y1 minus y2 का स्क्वायर. डाउट है? ये कैसे आएगी? This माइनस दिस, मतलब y1 माइनस y2 आ गया आपका OP. ये क्या आया आपका? PQ का स्क्वायर. तो PQ कितना आ गया बच्चा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर. समझ आ रहा है? और यही कहलाता है आपका क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला. अब बच्चा सुनना, जब भी आपने किताब में फॉर्मूला पढ़ते हो तो फॉर्मूले में ऐसा नहीं लिखा होता. फॉर्मूले में क्या लिखा होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. बट हमारा क्या लिखा है? y1 माइनस y2 का स्क्वायर. बच्चा लेट्स से y1 आपकी 2 है एंड y2 आपकी 5 है. 2 माइनस 5 क्या होता है? 2 माइनस 5 माइनस 3. व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ माइनस 3? 9. इज दैट क्लियर? और अगर मैं 5 माइनस 2 करूं तो कितना आता है? 3. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. तो बच्चा इसके अंदर इनका जब सब्ट्रैक्शन करोगे, y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो और उसका स्क्वायर लो तो हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. तो याद करने के लिए, हमारे लर्न करने के लिए हमने फॉर्मूले में क्या ले लिया? y2 माइनस y1.
जिसमें एक सिमेट्री बनी रहे कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? आर यू श्योर? पक्का? तो डिस्टेंस फॉर्मूले में सिर्फ हम क्या कर देंगे, 2 लिख के 1 लिख देंगे। ऑल दो ये भी सही है, लेकिन ये आपको याद करने का तरीका है। आर यू गेटिंग? पक्का? श्योर? ठीक है, दिक्कत तो नहीं। इसके बेस पे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर टॉपिक गलत खत्म हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो इसको पढ़ाते पढ़ाते बता रहा हूं, ये पर्टिकुलर चैप्टर इजी है, बहुत इजी है, लेकिन इसके क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो कई बार इजी क्वेश्चन भी हमसे नहीं बनते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर ओवर कॉन्फिडेंस इन सम ऑफ, वी हैव ओवर कॉन्फिडेंस सम ऑफ द चैप्टर्स। क्यों? बहुत इजी है तो हमसे ऐसे ही बन जाएगा, फॉर्मूला बस तो याद करना है। और उसी फॉर्मूला जब याद नहीं होता, याद आप सोच रहा हो गया, वहां पे आप सिली मिस्टेक करोगे और पूरा का पूरा आंसर गलत कर दोगे और वहीं आप कंपटीशन से बाहर हो गए। समझ आ रहा है? तो ये वो चैप्टर है जिसका क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है। समझ आ रहा है? मतलब इसको करना ही है। ये हुआ, स्टैटिस्टिक्स हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, ठीक है। ये कुछ चैप्टर हैं जिनके आंसर, जिसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं और तुरंत आपको करना है उसको। यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। चैप्टर नंबर 1, प्रूव दैट रूट 3 + 1 इज अ रैशनल नंबर। कर के आना है ये। समझ आ रहा है? तो 10th क्लास में पास होना कठिन नहीं है, ठीक है, पास इजीली होता है सब। 4-5 चैप्टर है जो आप करोगे तो इजीली विल गेट 26 के ऊपर नंबर। लेकिन हमको 26 की बात नहीं करनी है, हमको क्या चाहिए, 80 में से 65 के ऊपर मिनिमम तो चाहिए, चाहे वो कितना भी कैसा भी बच्चा हो। और जिसने बहुत डट के, आज से भी आप अगर 10th ऑफ मार्च पेपर है ना आपका, तब तक अगर आपने शिद्दत से पढ़ लिया ना रोज 2 घंटे, तो आई गारंटी हो बेटा 70 के ऊपर नंबर आपके इजीली आएंगे। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करते, बुक का ही क्वेश्चन है। चेक वेदर ए पॉइंट दिया है 5, -2, बी पॉइंट दिया है 6, 4, सी पॉइंट दिया है 7, -2। ये 3 पॉइंट बेसिकली एबीसी नहीं लिखे हैं, आपको लिखा है चेक वेदर 5, -2, 6, -4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। वर्टाइसेस का मतलब समझते हो, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 कॉर्नर ए बी सी, इनको वर्टाइसेस कहते हैं। इन वर्टाइसेस के 3 आपको क्या दिया, कोऑर्डिनेट्स दिया। आपको बताना है कि क्या ये आइसोसेल्स ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। चेक करना है हमको कि वेदर दीज वर्टाइसेस आर दिस कोऑर्डिनेट आर दी वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। व्हाट इज आइसोसेल्स ट्राइंगल? आइसोसेल्स ट्राइंगल का मतलब होता है whose 2 sides are equal। क्या? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर बेसिकली हमको क्या करना है, तीनों साइड का डिस्टेंस निकालना है। तीनों साइड क्या है इधर, ए बी, बी सी, सी ए। निकाल लोगे? करके देखें। ए बी कितना होगा, ए बी x1 y1 x2 y2, 5 - 6 का स्क्वायर, चलो मैं क्या बोला, इसको लिया ना, b को लिया x2 y2, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर का रूट, यही होगा 6 - 5 का स्क्वायर, 4 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बच्चा कितना आ जाएगा, 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इज 36, 1 का स्क्वायर इज 1, 36 + 1 रूट। यहां तक डाउट किसी को? फर्स्ट ए बी आ गए, बीसी निकालें, बीसी कितना होगा, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का, तो -2 - 4 -6 6 का स्क्वायर इज अगेन 36 रूट ओवर। तीसरा सी ए 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, -2 -2 का स्क्वायर। इज देयर एनी डाउट? सॉल्व करें। 5 - 7 का स्क्वायर, 5 - 7 कितना होता है, -2 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 + 2 कितना होता है 0। कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, √4 होगा। √4 को +- 2 लेते हैं।
अब आप बोलोगे मां साहब आपने -2 क्यों नहीं लिया? तो किसी भी लेंथ, किसी भी साइड, किसी भी ट्राइंगल, किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव होती है क्या? नहीं होती। दैट्स व्हाई आई हैवंट कंसीडर -2 एज द लेंथ। बच्चा फ्रॉम 1 and 2 and 3, so from 1, 2 and 3 it is clear that AB is equals to BC, so which is not equals to CA, therefore ABC are the vertices of an isosceles triangle। समझ में आया? क्या किया मैंने? आपसे उसने पूछा, 3 आपको पॉइंट दिए हैं, 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, आपको फाइंड करना है वेदर दे आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल और नॉट। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? दो साइड इक्वल होना। दो साइड इक्वल होना मतलब दो साइड की लेंथ इक्वल होना। तो 3 साइड क्या होंगी? ABC अगर 3 पॉइंट है तो AB BC C है, 3 साइड है, तीनों साइड की हमने लेंथ निकाली, चेक किया 2 की बराबर आ रही है। अगर तीनों की बराबर आ जाती तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता क्या? नहीं। तभी क्या होता? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपका आंसर क्या होता? नो, इट्स नॉट एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। अगर तीनों की लेंथ अलग अलग होती तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल कहलाता क्या? नहीं, एट दैट टाइम इट वाज स्केलेटन ट्रायंगल। समझ में? स्केलेटन ट्रायंगल। इधर किसी को डाउट है? पक्का? श्योर? चलो आगे करते हैं। पॉज कर दे यार। So let's solve these two question। NCERT की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं शॉर्ट, है ना। यहाँ फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस भी हो सकता है, हमें लेकिन एक्स एक्सिस को करना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। हमारे पास 2 पॉइंट है और बोला गया है एक्स एक्सिस में ये किस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी मैं एक्स एक्सिस लूंगा कोई भी पॉइंट, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? x, 0 ना होगा। जब x, 0 होगा मतलब y एक्सिस का कितना है? 0, y कोऑर्डिनेट 0 है एंड x कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। पक्का? दूसरा, इक्विडिस्टेंस बोला है मतलब जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे होगा, या जितना ये राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वो पर्टिकुलर चीज आपको निकालनी है। तो यहां पे देखो आपको आंसर तो आपको देखो इजीली मिल जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे। समझ आ रहा है? इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं क्या करते हैं। जब भी आपको इक्विडिस्टेंस बोला जाता है, एक ऐसा पॉइंट जो इक्विडिस्टेंस है 2 जगह से, तो क्या करोगे बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। लेकिन एक इसमें पढ़ेंगे हम सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि कौन सी है? सेकेंड एक्सरसाइज में हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यहां पे हम विदाउट यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड द वैल्यू। तो यहां पे लेट से एक पॉइंट है 2, -5 और ये वाला पॉइंट होगा -2, 9। ठीक है, 2 पॉइंट आपके पास आ गए। अब इधर आपको सॉल्व करना है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आप मान लो ये। अब यहां पे हमें क्या निकालना है? लेट से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। मतलब AC इज इक्वल्स टू BC दिया हुआ है। ये एक पॉइंट जो है 0, x, 0, ये इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज गिवन टू यू। वैल्यू फाइंड करें AC। AC कितना होगा बेटा? 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर का रूट विल बी इक्वल्स टू BC कितना होगा? -2 - x का स्क्वायर, या अभी मैंने उल्टा लिया था, अब इसको ऐसे ले लो, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट? स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। जब भी हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट को अलग करना है। पक्का? जब मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट ले रहा हूं तो इन एक्स एक्सिस, जब भी मैं एक्स एक्सिस बोलूंगा, एट एक्स एक्सिस द y कोऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी 0। अगर वहीं पे मैं लिखता y एक्सिस, तो y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। यही तो आंसर था, बस खत्म। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस बोला है, x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया ना। x, 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x तो हमको निकालना है। Which is equidistance from what? From these 2 points। इन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है ये x एक्सिस का पॉइंट। इन 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा
इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो 2, -5 से x, 0 का डिस्टेंस ये निकाला, दिस माइनस दिस का स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर का रूट। फिर इन दोनों के बीच मतलब इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, कितना होगा? x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस बराबर है। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया जिससे स्क्वायर रूट अलग हो जाए। ये क्या होगा? x -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सुने हो? तो a की जगह पे 2 है, b की जगह पे x है, सॉल्व कर दो। a स्क्वायर माइनस 4x प्लस x स्क्वायर, -5 -0 -5 होगा, -5 का स्क्वायर कितना होता है? प्लस 25 बराबर माइनस ऑफ माइनस प्लस x -2 का होल स्क्वायर कितना होता है? x प्लस 2 सॉरी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस -9 का स्क्वायर 81। यहां डाउट किसी को? सब चीज को इस तरफ ले आओ या एक काम करो, कांस्टेंट टर्म्स को उस तरफ रहने दो, x एक्सेस वाली टर्म को उस तरफ ले आओ। कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 4x ये यहां से आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 81 प्लस 4 कितना होता है? 85। 25 प्लस 4 कितना होता है? 29 वहां गया तो -29। x स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x माइनस 8x। दिक्कत है? बराबर कितना होगा? इसको सॉल्व करो कितना होता है? 56 पक्का? तो x कितना आ गया? 56 अपॉन -8, 56 ना सॉरी 56 अपॉन -8 तो -7। तो x कितना हो गया बच्चा? -7। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा? Therefore our answer is x, 0 which is equals to -7, 0 is our answer। समझ आया? पक्का? इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा घुटने पे जोड़ दोगे आंसर आएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं करना। समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर पॉइंट, फ्रॉम p का पॉइंट दिया है एंड r कोऑर्डिनेट दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ pq एंड pr। बोला गया है ये एक पॉइंट है जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंट मतलब वही से Q पॉइंट है जो P से और R से बराबर दूरी का है, मतलब लिखा है QP इज इक्वल्स टू QR। दिक्कत? ये पे क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करते हैं फिर से, फॉर्मूला लगाओ। QP कितना होगा? ये QP 5 - 0 का स्क्वायर, समस्या, प्लस -3 - 1 का स्क्वायर, समस्या नहीं। QR कितना होगा? x -0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, यही होगा। समस्या है तो पूछो। नहीं आया? गुड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, क्यों? स्क्वायर रूट अलग करना है। 5 - 0 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस -4 का स्क्वायर इज 16 इक्वल्स टू x -0 मतलब x का स्क्वायर इज x स्क्वायर 25 कितना? प्लस 25 को ले जाए तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 प्लस 16 माइनस 25 कैंसिल, तो x स्क्वायर कितना? 16, तो x कितना? प्लस माइनस 4, x कितना? बोलो भैया, x कितना? प्लस माइनस 4। सॉल्व कर लोगे? अब क्या निकालना है तुमको? क्या का नहीं बताओगे? तीनों का नहीं निकालना, ही दिया है QR का फॉर्म लगाना, PR का फॉर्म लगाना और आंसर लेके आना। होप दिस इज क्लियर टू यू। बन जाएगा? अब आपको क्या निकालना है? QR निकालना है। तो QR किस किस पॉइंट के बीच में? Q और R। x की वैल्यू क्या रखना है? एक बार रखना +4, एक बार रखना -4। फिर क्या निकालना है? PR। P का है PR। सेम चीज पुट करो और आंसर लेके आओ। समझ में आ गया? पक्का आएगा आंसर? डाउट तो नहीं है? आगे चले, चलो। नाउ द सेकंड फॉर्मूला इज सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मूला? तो सिंपली देख लो यार, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है AB
और बीच में एक दूसरा पॉइंट आ जाता है P, जो इस पर्टिकुलर लाइन को दो पार्ट में तोड़ देता है इन द रेशियो m1:m2। m1:m2 मतलब m1:m2। डेयरी मिल्क 5 रुपए वाली आती छोटी सी बहुत बढ़िया, ये ऐसी रहती है 1 2 3 4, है ना। ये पर्टिकुलर जो अगर 20 से दो दोस्त पक्के वाले तो 20 से ऐसे तोड़ के ऐसे आधी आधी दे देते हैं, मतलब डिवीजन कैसा होता है 2 और 2। इसको जब रेशियो में लिखेंगे तो कट के कितना जाए 1:1 में आ गया, मतलब बराबर दो हिस्से, ठीक है। एक चाल सोबराज है, चिरकुट है, ठीक है, और अपने दोस्त को सिर्फ थोड़ी सी देना चाहता है तो कितनी देगा 3:1, इसको बोल देता हूं रेशियो, मतलब 1 2 3, 3 पार्ट खुद रख लेगा, एक पार्ट किसी और को दे देगा। एक और इसका क्या हो सकता है 1:3, समझ आ रहा है। तो रेशियो का मतलब समझ में आता है ना क्या होता है पक्का। यहां रेशियो है m1:m2, आई डोंट नो वैल्यू गिवन होगी या निकालनी पड़ेगी, दैट्स अप टू इट। किसने तोड़ा ये P ने तोड़ा। P क्या है, इसके कोऑर्डिनेट x, y। किसको तोड़ा, A B के डिस्टेंस को तोड़ा। A क्या है x1 y1, B क्या है x2 y2। समस्या है नहीं है ना, हमें निकालना है ये और ये, मतलब तोड़ा किसने, दो मित्र हैं उनकी रस्सी किसने तोड़ दी, समझ आ गया। तो P ने तोड़ी है तो x और y निकाले उसके कहां से तोड़ी है, तो x बराबर होता है, रट लेना इसको, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। x तो मिल गया, y जहां जहां x लिखा है ऊपर वाले फॉर्मूले में वहां वहां y लिख दो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस ये फॉर्मूला आपको पता है, सब कर लोगे। आपकी एनसीईआरटी किताब में या और दूसरी किताब में या कहीं भी आपने पढ़ा है, आपको कई लोगों ने बताया होगा इसको तोड़ते केस 2:1 में भी है, ठीक है। कब तोड़ते हैं वही बताएंगे। मैं आपको बोलता हूं आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद करो, कोई के कोई 1 कोई कुछ नहीं रखना है, हमेशा m1 m2 लेके चलो, आपके सारे आंसर आते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें मत रखो, केस 2:1 एंड ऑल, जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, m1 m2 के फॉर्म में उसको याद रखो, सारे के सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी का है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक क्वेश्चन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट आपको दिए 4,3 4,-3 और बी के पॉइंट दिए आपके 8,3। आपको बोल रहा है एक पॉइंट है बीच में, फिर से पी लिया, मैंने यहां क्यों लिया, पी उसमें लिखा है ये पी पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन को 3:1 में तोड़ देता है, तो इस तरफ ज्यादा ले लिया, इस तरफ 1 ले लिया। तो यह m1 क्या है बच्चा 3, m2 क्या है बच्चा 1, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, x1 y1 x2 y2 मिल गया। ये सब उठाओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x निकाले, x विल बी इक्वल टू हाउ मच m1 x2, m1 कितना दिया है 3 इंटू x2, इसको लेंगे m1 x1 x2 सॉरी x1 y1 x2 y2, है ना। फॉर्मूला क्या है m1 x2 8 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 1, यही ना फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करो, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 24 प्लस 4 अपॉन 4 28/4, तो x कितना आ गया 7, y कितना आएगा बच्चा सेम, बस आपको x की जगह y लिख देना, 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -3 होल अपॉन 3 प्लस 1, चलो अभी पूरा लिख देते हैं, 3 3 जा -3 इंटू प्लस 1 -3 होल अपॉन 4 -6/4 -3/2। तो ये x, y क्या आ गया, हाँ बच्चा, ओ +6, आई एम सॉरी, गुड
ठीक है 3/2। ठीक है, तो बच्चा आंसर कितना हो गया 7,3/2 इज योर आंसर। होप दिस इज क्लियर टू यू। पक्का सच्ची बनेगा। ये पेपर में नहीं आएंगे, पेपर थोड़ा अच्छे लेवल के आएंगे ना, ये समझ में आया, लेकिन बेसिक इसको यूज कैसे करते हैं पक्का। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। नाउ 2 more क्वेश्चन वी विल सॉल्व एंड वी विल एंड अप दिस वीडियो। 2 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस, दैट इज जो हम पढ़ा था उसमें पी है तोड़ने वाला, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, ये ए और बी को तोड़ रहा है पी। तो आपसे ये पूछा जा रहा है m1 और m2 क्या है। मैंने बताया था ना m1 और m2 निकालना। फॉर्मूला क्या बताया था, ये पॉइंट दिया बच्चा a b, a is how much -6,10, b is how much 3,-8, this is point p which has the coordinate -4,6, m1 is to m2 में ये ब्रेक करता है 0.4। किसी भी एक को ले लो आपका आंसर आ जाएगा। एक को मतलब सिर्फ x को सॉल्व करोगे आपका m1 is to m2 आ जाएगा। बहुत इजी होता है क्वेश्चन। कैसे करते हैं, x इज इक्वल्स टू क्या बनाएगा m1 x2, हाथ चला चला के देखो भैया, m1 x2 प्लस अपॉन, याद रहेगा x कितना दिया है -4 इक्वल्स टू m1 x2 कितना है 3, तो 3m1 लिख दूं m2 इंटू एक्स तो m2 इंटू x1 कितना दिया -6, आई कैन राइट -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इज दैट क्लियर टू यू। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके ऊपर वैल्यू कितना आएगा -4 m1 प्लस, नहीं होगा, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 m2 इक्वल टू 3 m1 -6 m2। यहां तक डाउट, m1 m1 को एक तरफ, m2 m2 को एक तरफ कर दो। ये m1 लिया है, इसको वहां ले जाओ, इसको ले जाओ, वेर एवर यू कैन। यहां आ गया -4 m1, इधर आएगा तो -3 m1 इक्वल टू -6 m2, ये यहां जाएगा तो +4 m2। दिक्कत, सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा माइनस में, तो कितना आएगा -7 m1 इज इक्वल्स टू -2 m2। दिक्कत, क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन में पूछा है m1 is to m2 निकालना है ना। तो यहां पे देखो m1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई m2 विल बी इक्वल्स टू -2, ये -7 नीचे आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 2/7। देयरफॉर योर आंसर इज m1 is to m2 will be equals to 2:7। ये आंसर आ गया कि नहीं आया, पक्का कुछ किए हो। अब इसके बाद आपको कई लोग सिखाएंगे कि इसको m1 की जगह, m1 m2 की जगह k:1 में लिख दो। आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर k की वैल्यू आएगी 2/7, दैट इज k:1 इज 2/7। तो ये करने से अच्छा एक ही फॉर्मूला याद करो, क्यों दिमाग में 5-10 चीज रखना है, एक करो, आंसर सबका आता है। ठीक है, कोई के, कोई एल, कोई पी, कुछ नहीं रखना, ओनली पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड द आंसर। m1 is to m2 निकालना है, y का जरूरत ही नहीं पड़ा और x में हमारा आंसर आ गया। होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इधर बस मिटा रहा हूं, बाकी आप लोग देख लेना। सेकंड, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बेटा ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, देखो बाइसेक्शन का मतलब पता है, जो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब बाय मतलब दो, सेक्शन मतलब दो इक्वल पार्ट, तो दो इक्वल पार्ट में तोड़ने का बोलते हैं बाइसेक्ट करना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, ट्राई मतलब 3, सेक्ट मतलब डिवीजन, तो 3 इक्वल पार्ट में तोड़ने का मतलब होता है ट्राइसेक्शन। क्या बोला मैंने, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। 3 मित्र हैं, ठीक है, तीनों के बीच में चॉकलेट बांटना है, तो क्या किया 1/3 1/3 1/3 बांट दिए। समझ में आ रहा है, पक्का। 6 पीस है, 2 तुमने खा लिए, 2 तुमने खा लिए, 2 तुमने खा लिए, तो बेसिकली 1:1:1 में टूटा ना, तीनों को बराबर बराबर मिली ना। कद्दू कटेगा तो बहुत बड़ा, यही बस याद रहेगा तुमको। ठीक है, सॉल्यूशन। अब सुनो बच्चा, हमने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बनाई ए बी। बेटा 3 सेक्शन करने के लिए, 3 पार्ट करने के लिए कितने पॉइंट होंगे। हाँ, जब हम 2 पार्ट करते हैं तो बीच में 1 आता है, जब 3 पार्ट करेंगे तो बीच में 2 आएंगे। तो 2 कौन है, एक तो हमारा P रहता ही है, दूसरा Q ले लो, समस्या है।
ये किसमें तोड़ रहा है? 1:1:1। अब हमने ट्राइसेक्शन का कोई फॉर्मूला बताए हैं? नहीं बताया। अभी हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? बाइसेक्शन का ही पढ़ा है ना, मतलब दो पार्ट में तोड़ेगा तभी पढ़ा है हमने ना। इज इट क्लियर? बेटा P जो पॉइंट है AB को कितने पार्ट में तोड़ रहा है? सिर्फ P दो पार्ट में तोड़ रहा है, 1:2 में तोड़ रहा है सिर्फ P। अगर मैं P की बात करूं AB, तो P पॉइंट 1:2 में टूट रहा है, 1 + 1 2 हो गया ना, समझ आ गया? तो ये क्या है? M1, ये क्या है? M2। व्हाट इज दिस? कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इज गिवन टू यू, ये लिखा 2, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ दिस गिवन टू यू -7, 4। इज देयर एनी डाउट? आपको निकालना क्या? P निकालना है, निकाल लोगे? निकालोगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लो? x, y। सॉल्व करें? x कितना होगा बच्चा? x कितना होगा? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन, पक्का फॉलो पुट करें, कितना होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। बच्चा M1 कितना दिया है? 1 इंटू -7 प्लस M2 कितना दिया है? 2 इंटू 2 अपॉन 1 + 2। यही होगा। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? -7 + 4 अपॉन 3 कितना होता है? -3/3 दैट इज -1। तो x कितना आ गया? -1। y कितना होता है? इन प्लेस ऑफ x क्या रख दो? y रख दें, कितना जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू पुट करें। M1 कितना? 1 इंटू 4 प्लस M2 कितना? 2 इंटू -2 होल अपॉन 1 + 2 कितना होता है? 4 -4 अपॉन 3। बेटा +2 इंटू -2 -4 होता है ना, 4 इंटू 1 4 होता है ना, 4 - 4 कितना होता है? 0 होता है ना, 0/3 कितना होता है? 0 होता है। तो P कितना आ गया बेटा? P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके क्या? -1, 0। पक्का? अब तुमको बेटा P के कोऑर्डिनेट मिल गए -1, 0। अब देखो एक तरीका बता रहा हूं, यहां दो तरीके से इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है A B P Q, 1:1:1 में तोड़ रहा है। ये पॉइंट आपके पास आ गया कितना? -1, 0। ये पॉइंट आपके पास पहले से गिवन है -7, 4। ये पॉइंट आपको निकालना है। तो दो तरीके हम आपको बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना है। मैं पूरी लाइन ए बी की बात करूं, ए बी की बात करूं, तो क्यू पॉइंट कितने पार्ट में तोड़ रहा है? दो पार्ट में तोड़ रहा है, 2:1। डाउट? M1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, और M2 कितना? 1 है। समझ आ रहा है? तो 2:1 मतलब M1 की जगह 2, M2 की जगह 1। बाकी सेम तरीके से फॉर्मूला सॉल्व करोगे, ए और बी तो दे यार। इसके अलावा अगर मैं आपको एक चीज बोलूं, इतनी लाइन भूल जाओ, इतनी लाइन भूल जाओ, ये पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पी बी को कितने पार्ट में तोड़ रहा है? सिर्फ इतना। पी बी को कितने पार्ट में तोड़ रहा है? दो पार्ट में तोड़ रहा है, 1:1। पक्का? बीच में नहीं, 1:1। तो डायरेक्टली अगर मैं x3, y3 निकालूं, अब मैं x3 y3 को लिया, x1 x2 इसका x लिख लिया था, तो इसको x3 y3 ले लिया। समझ में आ रहा है? क्यू कोऑर्डिनेट। तो x3 कितना होगा बेटा? x3 विल बी इक्वल टू 1 इंटू -7 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 1 + 1 कितना होता है? 2। बेसिकली क्या करता हूं? दिस प्लस दिस बाय 2, तो कितना आ जाएगा? -7 -1 कितना होता है? -8/2 दैट इज -4। ये क्या आ गया? x3। और y3 कितना होगा? 1 ये वाला 1 इंटू 4 1 इंटू 0 तो 4/2। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए? -4, 2। मुझे दो आंसर चाहिए थे, पी निकालना था, क्यू निकालना था। दो तरीके आपको बता दिए। आपको पूरी लाइन ही लेके चलना है। आपका जमीर बोल रहा है हम पूरा अच्छे से करेंगे, बड़े तरीके से। तो बेटा आप ए और बी को लेके चलोगे, तो क्यू पॉइंट ए बी को दो पार्ट में तोड़ता है इन द रेशियो 2:1। M1 की वैल्यू रखना 2, M2 की वैल्यू रखना 1। सॉल्व करोगे आंसर कुछ और आएगा। समझ आ रहा है? तब भी आपको आंसर सेम आएगा, लेकिन गेटिंग थोड़ा लंबा होगा।
इसके बदले में बोल रहा हूं इतना तो खा गया ना यार, चॉकलेट का एक पार्ट खा चुका। अब हमको क्यू पता करना है, तो क्यू के लिए पी हमको पता है, बी हमको पता है। पी बी को क्यू कितने पार्ट में तोड़ रहा है? 2 पार्ट में, और देखो सेम रेशियो में 1:1, M1 1 M2 1। समझ में आ रहा है? तो बेटा हमको यहां पे एक और चीज पता चली, जब M1 1 होता है और M2 1 होता है, मतलब 2 इक्वल पार्ट में टूटता है। जब क्या बोला मैंने? M1 और M2 इक्वल होता है, M1 और M2 इक्वल होता है। एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन M1 is to M2 equals to 1:1, दैट इज M1 is to M2 अगर 1:1 दिया होता है तो आपका x हो जाता है x1 प्लस x2/2, y हो जाता है y1 प्लस y2/2। सिंपल, यही तो हमने वहां पे किया। देखो समझ में आया? अगर रेशो बराबर पार्ट में तोड़ रहा है तो कुछ मत करना, x1 x2 को जोड़ो और भाग दे दो 2 से, मतलब उसका एवरेज निकाल लो, मिड वैल्यू, यही तो निकालते हैं। समझ में आया? 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, M1/M2 दिया होगा, क्या 1 दिया होगा, निकाल लो आंसर। जो मैं आपको क्वेश्चन कराया था इसके जस्ट पहले, इक्विडिस्टेंस एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वहां मैं बोल रहा था सेक्शन फॉर्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन यू कैन सॉल्व यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, आपका आंसर अभी भी वही आएगा। यू कैन ट्राई एंड सॉल्व इट आउट। 1 नंबर में ये आएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो 1 नंबर में बेसिकली आपके बेसिक कंसेप्ट्स, जो भी थ्योरी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, अगर वो आपकी क्लियर हो तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 10-15 लाइन लिखना पड़ रहा है तो समझ जाना कि आपसे या आपका बेस क्लियर नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, या आप कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आर यू श्योर? समझ आ रहा है? जाओ।